हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। तो ये वीडियो आपके लिए मैं लाया हूँ ताकि आपको कुछ तो पता चल जाए, कि कुछ तो पता चले कि आखिर में हो क्या रहा है। एग्जामपुर क्यों छोड़ना पड़ा हमें, क्यों छोड़ा हमने एग्जामपुर, हमने विवेक राय सर ने, अनुज सर ने, और भी लोग जो एग्जामपुर छोड़ के चले गए यार, क्यों छोड़ा है एग्जामपुर को, क्या रीजन है ऐसा। तो सबसे पहले आपके तीन जो क्वेश्चन है ना, उनका मैं आंसर देना चाहूंगा। आपने कहा आपने एग्जामपुर कोच क्यों छोड़ा, कई बच्चों का ये क्वेश्चन है। दूसरा, कई बच्चों का क्वेश्चन है आपने एग्जामपुर को धोखा दिया है। तीसरा, कई बच्चों का क्वेश्चन है आपने एग्जामपुर में नाम कमाया और आप चले गए। तो उन सभी, ये जो तीन क्वेश्चन जिन स्टूडेंट्स के हैं, उन सभी को मैं बता दूं कि भाई, जीरो से साथ दिया एग्जामपुर का, जीरो से बनाया एग्जामपुर को, जीरो सब्सक्राइबर से एग्जामपुर के साथ का सपना है हमारा। विवेक सर से पूछ लेना, विवेक भाई से, जिनको मैं भाई मानता हूं, उनसे पूछ लेना आप। जीरो से एग्जामपुर का सपना है, जीरो सब्सक्राइबर जब नहीं थे ना, एक भी सब्सक्राइबर नहीं था ना, तब से हमारा सपना है एग्जामपुर के साथ का। और हम सबने बहुत मेहनत की है, रात दिन मेहनत की है एग्जामपुर को बनाने में। तो कोई क्यों छोड़ेगा? कुछ तो बात हुई होगी ना, कुछ तो दिल टूटा होगा ना, तभी तो एग्जामपुर छोड़ा है। क्यों छोड़ा, इसका रीजन जानिए आप लोग। और फिर जानने की जरूरत नहीं है यार आपको, मैं सिर्फ ये वीडियो इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोगों को कुछ चीजें पता चल जाए और आप लोग वापस अपनी पढ़ाई में लग जाओ। आपके लिए सिर्फ पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। तो आप बस इतना समझ लो, अपने परिवार को जिसको 24 घंटे मेहनत करके, 2.5 साल एक ही टी शर्ट पहन के मेहनत करके बनाया, उसको छोड़ना आसान नहीं होता। 2-3 दिन से रो रहा हूं। जब ग्रुप लेफ्ट किया था ना, तो रो रहा था 15-20 मिनट तक, तो हमसे उंगली नहीं दबी एग्जिट करने की ग्रुप की। ग्रुप जो हमारे ऑफिशियल एग्जाम्पल के ग्रुप्स होते हैं, 15-20 ग्रुप थे ऐसे, मतलब हिम्मत ना हुई उनको छोड़ने की। तो सोचो हम पे क्या बीत रही होगी 2 दिन से, समझ रहे हो? तो ये सब मत सोचो, ये सब मत कहो कि आपने ये कर दिया वो कर दिया। कुछ तो मजबूरी रही होगी, कुछ तो चीजें रही होगी, वो हम अभी आपको कुछ चीजें बता रहे, शायद आपको लग जाए, शायद आपको लगे कि हाँ पता चले कि ऐसा हो सकता है। मेरे जो 3 कारण है ना, एक बात और समझ लो, जो एग्जाम्पल हम लोगों ने बनाया ना मेहनत करके, 10-15 लोग, पुलकित सर, नितिन सर, अभिनंदन सर, अनुज सर, विवेक राय सर, हम सब एक रूम में रह के, अनंत सर और भी कई टीचर एक साथ एक रूम में रह के, जब हमारा फ्लैट हुआ करता था, ऑफिस आलीशान नहीं हुआ करता था, फ्लैट हुआ करता था, डिजिटल बोर्ड भी नहीं था, व्हाइट बोर्ड था, जहां से हम लोगों ने मेहनत की है, रात दिन एक करके वहीं रहते थे, वहीं खाते थे, पीते थे, एक ही बाथरूम से काम चलाते थे हम लोग सभी लोग, और वहीं पे पढ़ाते थे, 24 घंटे पढ़े रहते थे, एडिटर थंबनेल से लेकर हर चीज खुद भी कर लेते थे हम सब। ऐसी मेहनत, जी तोड़ मेहनत की, ऐसे एग्जाम पर परिवार नहीं बना। जी तोड़ मेहनत से एग्जाम पर परिवार बना है। कुछ लोगों की मेहनत दिखती है, कुछ लोगों की नहीं दिखती है। एडिटर भी हमारे जितने भी थे वहां पे, जो पुराने थे एडिटर मेहनती, उन्होंने भी रात दिन एक करके मेहनत की है। सबने मिलकर मेहनत की है, तब एग्जाम पर बनाया जाके, किसी एक की वजह से नहीं बना। अगर एक की वजह से बनता ना, हाँ एक लीडर हो सकता है जो सारी चीजों को देख सकता है, मैनेज कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग चीजें चले तो और अच्छी रहती है। लेकिन एक के दम पे कभी कुछ नहीं होता, याद रखना। अगर एक के दम पे होता तो फिर बाकी सब लोग चले जाएं, अकेले पढ़ा लो सारी चीजें। भाई कुछ नहीं होता यार, सब लोग मिलके करते हैं। तो अब समझिए मेरी बात, कि मेरे 3 मुख्य कारण क्या थे एग्जाम को छोड़ने के। पहला ये था कि मैं अपने सब्जेक्ट्स को, फिजिक्स केमिस्ट्री को, मैं अपने अकॉर्डिंग नहीं पढ़ा पा रहा था। मैंने परिवर्तन बैच को पढ़ाया, मैं एप्लीकेशन पे सारे सब्जेक्ट पढ़ाया, मन से पढ़ाया। जिन बच्चों ने पढ़ा होगा ना एप्लीकेशन में, परिवर्तन बैच में केमिस्ट्री वगैरह, उन्हें सब पता है। कोरोना काल में जहां पे कोई भी ऑफिस में आके पढ़ाने की हिम्मत नहीं कर रहा था, सब अपने रूम से बैठ के पढ़ा रहे थे। कोरोना में इन्हीं दिनों, लास्ट पिछले साल, हमने डिजिटल बोर्ड पे ऑफिस में आके पढ़ाया है। जान की परवाह नहीं की। कोरोना हो गया था, हम सबको लगभग हो गया था, कोरोना कोरोना हो गया था, तब भी जान की परवाह ना की, मेहनत की, वहां पे पढ़ाया के। और वहां से हमारे एग्जामपुर की स्थिति सुधरी, बहुत सारी चीजें सुधरी एग्जामपुर की स्थिति के साथ साथ। परिवर्तन बैच में जब हमने जी तोड़ मेहनत की, तो फिर आप ये बताइए, जब एनटीपीसी का पेपर आया, तो एनटीपीसी में अच्छी क्राउड है, बच्चों को जब हमें पढ़ाने का मौका मिलता, हम कई बच्चों में पहुंचते, कई बच्चों को पढ़ाते, केमिस्ट्री, फिजिक्स, अपनी साइंस को बेहतरीन हम पढ़ाते। हमें पूरा अंदाजा था, 2.5 साल से मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूं। ग्रुप डी में, रेलवे के एग्जाम्स में, लगभग सभी एग्जाम के हमने 1 बजे वाली क्लास में क्वेश्चन करवा डाले। एनडीए, सीडीएस, हर एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने 1 बजे वाली जो ग्रुप डी की क्लास होती है, उसमें सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा डाले। तो यार मेरा हक नहीं था क्या मैं एनटीपीसी थ्योरी पढ़ाऊं, दिल्ली पुलिस की थ्योरी पढ़ाऊं साइंस में, ग्रुप डी की साइंस की थ्योरी पढ़ाऊं? आप लोग स्पेशल क्लासेस की हमसे डिमांड करते थे, मैं अपनी मर्जी से स्पेशल क्लास नहीं ला पा रहा, मैराथन नहीं ला पा रहा, पूरे एक चैप्टर की हम मैराथन नहीं ला पा रहे, स्पेशल क्लासेस की आप डिमांड कर रहे हो। आप लोग समझ रहे कि हम गलत हैं, टीचर पढ़ाना नहीं चाह रहा, हम समीर सर पढ़ाना नहीं चाह रहे, इसलिए क्लास नहीं ले रहे। भाई क्या करता मैं, हमें अपनी मर्जी से नहीं पढ़ा पा रहा था। मैं विवेक सर से कई बार बोला, यार मुझे अपनी मर्जी से पढ़ाने दो, मुझे एनटीपीसी दे दो, एनटीपीसी में पढ़ाने दो, नहीं दिया उन्होंने। जब मेरा फेस वैल्यू बनने की वक्त आई, जब हम चाहा कि हम यार हम बच्चों में मतलब पढ़ाएं, उन बच्चों तक पहुंचे, जबकि एनटीपीसी में एक एक क्वेश्चन, हमारी ग्रुप डी वाली 1 बजे वाली क्लास तक एक एक क्वेश्चन था। आप किसी भी एनटीपीसी का एग्जाम, किसी भी शिफ्ट को देख लेना, सारे क्वेश्चन मिलेंगे 1 बजे वाली क्लास से। मैंने छोड़ा ही नहीं था कुछ भी 1 बजे वाली क्लास में। तो एक रीजन ये था छोड़ने का, एग्जाम्पुल को छोड़ने का एक रीजन ये है कि मैंने क्यों ये सब, मतलब क्यों छोड़ना पड़ा मुझे एग्जाम्पुल। और दूसरा रीजन ये है कि अब एग्जाम्पुल परिवार वो परिवार नहीं रहा यार। चाहे तो आप ये कह लो कि वर्कलोड बढ़ गया है, लोग ज्यादा हो गए हैं, या आप ये कह लो विवेक सर हमसे 3-4 महीने से नहीं बोल रहे। जो पुराने टीचर थे वो सब अलग अलग ऑफलाइन कोचिंग खुल गई है हर जगह, वहां बहुत सारा पैसा लगा, वहां पे सब लोग अलग अलग चले गए। अब जितने भी लोग हैं, नए लोग हैं, नए लोगों में इन्होंने इंट्रोड्यूस नहीं करवाया कि ये सर, समीर सर, या जितने भी हमारे 15 पुराने टीचर है, ये सब जीरो से हमारे साथ हैं। तो नए टीचर को पता ही नहीं है कि यार कौन कब आया, वो इज्जत ही नहीं करता उतनी, उसे कोई मतलब ही नहीं है, कोई इनसे मतलब नहीं है भाई। नए लोगों को तो बना बनाया सब कुछ मिल रहा है, ऑफिस बना बनाया मिल रहा है, एसी आलीशान, स्टूडियो आलीशान,
एसी लगी हुई, एक दिन एसी ना चले तो इनकी हालत खराब हो जाती है कभी कभी कुछ लोगों की, ठीक है। और डिजिटल बोर्ड मिल रहा है, हमने व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाया, जीरो से पढ़ाया। एक दिन होली पे, पिछली होली पे तो हमारे इंक पूरी गिर गई थी, आपने अगर 1 बजे वाली क्लास देखी हो, पूरी इंक मेरे मुंह पे गिर गई थी। ऐसे पढ़ाया हम लोगों ने, मेहनत की है। तो यार बुरा नहीं लगेगा जब आप बोलोगे नहीं हमसे, 3-4 महीने से इग्नोर कर रहे हो, कोई भी बैच लॉन्च कर रहे हो एक बार भी नहीं पूछ रहे हो, तो ये सब बुरा लगा यार, हर्ट किया दिल को, कोई नहीं बोल रहा। तीसरी जो हमारी बात है, तीसरा जो कारण एग्जामपुर छोड़ने का वही है कि हमने यार एग्जामपुर में इतनी मेहनत की, 24 घंटे मेहनत की। हम 24 घंटे मेहनत करने की दम रखते हैं, विवेक सर अच्छी तरीके से जानते हैं। और जो पुरानी टीम थी ना 24 घंटे क्लास ले सकती है, ऐसी दम रखती है, उन्हें अच्छी तरीके से पता है कि पुरानी टीम को संजो नहीं पाए, पुरानी टीम को रख नहीं पाए। और उसका रीजन ये है, देखो हमने पुरानी टीम को, हमने कई बार विवेक सर से बोला यार पुरानी टीम को मत टूटने दो, सबको एक साथ लेके चलो और सिर्फ सब खुश रहेंगे। उसका रीजन सिर्फ यही है कि आप यार इज्जत करो सबकी। अब देखो एक दिन की यार सैलरी कट हो रही है, आप ये बताओ जिस परिवार को, जिस फैमिली को हम लोगों ने बनाया, उस फैमिली, उस परिवार में अगर एक दिन की सैलरी कट हो जाए, अगर एक दिन आप नहीं पढ़ा रहे हो और एक दिन की सैलरी कट हो जाए, तो आपको कितना धक्का लगेगा, कितनी घनघोर बेइज्जती होगी आपकी। एक दिन की मेरी सैलरी कट कर रहे हो, हमारी नहीं, हम जितने भी पुराने टीचर या जितने भी लोग हैं नए टीचर, सब एक दिन अगर नहीं पढ़ा रहे तो सैलरी कट कर रहे हो, तो भाई नए टीचर में रूल अप्लाई करो। पुराने टीचर हम सबने यार इतनी मेहनत की है, तुम यार इतनी घनघोर बेइज्जती कर रहे हो। हम लोग तो 24 घंटे पढ़ाने का दम रखते हैं, पढ़ाया भी है, एक्स्ट्रा भी पढ़ाया है। हम लोग तो एक्स्ट्रा वर्ड यूज भी नहीं करे कभी, हम तो ना इतवार देके, ना शनिवार देके, ना संडे, ना मंडे, हम तो हमेशा बराबर कभी भी रेडी रहे। रात में 12 बजे, 4 बजे हमने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की आरआरबी जेई की क्लासेस ली है। एग्जामपुर का पहला डिजिटल बोर्ड हमने यूज किया था सुबह 4 बजे वाली क्लास में। एग्जामपुर का पहला पेड हमने निकाला था, एग्जामपुर का पहला पेड आरआरबी जेई का, और उसमें मेहनत की थी हम लोगों ने। पहली क्लास हमने डिजिटल बोर्ड पे, पहली पेड, पहली क्लास, पहला डिजिटल बोर्ड हमने यूज किया था, मैंने सुबह 4 बजे वाली क्लास में एग्जामपुर की। तो यार धक्का नहीं लगेगा कि आप हमारी एक दिन की सैलरी काट रहे हो, बेइज्जती कर रहे हो यार। इस चीज से हमने ये बोला भी था 2-3 बार, लेकिन नहीं माने। अब नए लोगों को रूल अप्लाई करो ना यार। नए लोग तो बनी बनाई कंपनी में आ रहे हैं, जो कंपनी आ रहे हैं, अब उनके लिए कंपनी है, हमारे लिए तो परिवार था ना। ये रीजन थे यार, और आप लोग पता नहीं क्या क्या सोच रहे हो। अब ये ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि सब कह देते हैं कि यार पैसों के लिए बिक गए, पैसों के लिए बिक गए। आप बताओ यार, पैसों की किसको जरूरत नहीं है। अगर हम एग्जामपुर में, हमें परेशानी हो रही है, या फिर हम दुखी हैं, या फिर हमें कुछ भी हो रहा है, तो हम एग्जामपुर से निकल के, आप क्या चाहते हो, एग्जामपुर से निकल के भीख मांगने लग जाए, कहीं पढ़ाए ना। आप लोग, कई लोग कह रहे हो कि अपना खोल लेते, अपना अगर हम खोल लेते तो पैसा कहां से लाते, घर कैसे चलाएंगे। अनुज सर की शादी हो गई है, उनके वो पापा बनने वाले हैं, विवेक राय सर की शादी हो गई है। ऐसे हम हमारे भैया पापा, हमें सबको काम दिलवाना है, कुछ ना कुछ काम करवाना है। मेरे कोरोना काल में पूरा का पूरा काम नष्ट हो गया है, कुछ भी काम नहीं बचा है, तो हमें घर तो चलाना है ना, घर बार देखना है ना। आप लोग मेहनत किस लिए कर रहे हैं, आप लोग पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं, इसलिए तो कर रहे हो कि आपको घर परिवार देखना है, आपकी जॉब लग जाए, आपको पैसा मिलेगा, तो आप लोग घर परिवार को देख पाओगे, सबकी आप मदद कर पाओगे। पैसा होगा तभी तो हम सबकी मदद करेंगे। तो इसलिए हमने ज्वाइन की है अनअकैडमी, जो भी हमें ज्वाइन करनी पड़ी। और अनअकैडमी ऐसे ज्वाइन की कि हमने अपना अलग से चैनल लिया है, ताकि हम अपने अकॉर्डिंग अपने बच्चों को पढ़ा सकें, अपने अकॉर्डिंग सारी चीजें करवा सकें। तो आप लोग परेशान मत होना। आप ये वाला जो चैनल है ना, मिस्टर समीर 2011, इसको सब्सक्राइब कर लो सभी स्टूडेंट। इस वाले में मैं शॉर्ट वीडियो डालता रहूंगा आपको, जितने भी आपके साइंस के क्वेश्चन है, जितने भी आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस है, और कम्युनिटी पे क्वेश्चन प्रैक्टिस है, पोल करवाता रहूंगा, फॉर्मूला लिस्ट बताता रहूंगा, बहुत कुछ इस पे आपको मैं करवाऊंगा, टेंशन मत लेना। आप इसको शेयर कर दो, और सभी स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिसपे मैंने अपना ये वीडियो अपलोड किया है। मेरा ये मैं ही चलाता हूं, मैं एडिट करता हूं, ठीक है। तो ये कुछ कारण है यार, पैसों की सबको जरूरत होती है। अगर हम अगर मान लो हम अगर अपना ओपन करते तो यार लाखों का खर्चा होता है, हम कहां से लाते पैसा, आप बताओ यार। आप दे देते पैसा, बताओ आप देते मुझे पैसा, आप हमें दो पैसा। अगर आप हमें पैसा दो, मैं अभी अपना चैनल स्टार्ट करता हूँ, अपने से पढ़ाता हूँ, फिर मैं और सब कुछ कराऊंगा। तो मजबूरी होती है यार मेरे भाई, कुछ तो मजबूरी है ना, दिल तो टूटा है ना, तभी तो वहां से छोड़े हैं। 2 दिन से ऐसे ही नहीं रो रहे हैं, 2 दिन से मतलब दिल में क्या बीत रही हम ही जानते हैं। अपने परिवार को छोड़ना, अपने दोस्तों को छोड़ना, अभिनंदन सर, पुलकित सर, नितिन सर, अब ये लोग भले ही कुछ भी समझे या बोले या ना बोले, या जो भी समझे, जो भी स्टेटस लगाएं, जो भी कुछ भी करें, लेकिन यार हम तो सबको भाई अपना मानते थे, अभी भी मानते थे। लेकिन बात बस क्या बताया यार, मैं किसी को कुछ बोल नहीं सकता यार, क्या बोलूं मैं। पैसे की अपनी जगह होती है, हर कोई सिर्फ इतना समझ लो, पैसे के लिए हर कोई सिर्फ पैसे के लिए नहीं छोड़ता। पैसे जरूरत है सबकी, सम्मान, इज्जत और पैसा सब कुछ मैटर करता है मेरे भाई। और दूसरी चीजें कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें अलग होती है, सही होती है। तो आप लोग से मैं बस इतना कहना चाहूंगा, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो, आप किसी चीज पे फोकस मत करो, आप सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो। बाकी जो भी चीजें हैं मैं आपको वीडियोस में बताता रहूंगा, लेकिन आप सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ पढ़ाई करनी है। ओवरऑल आपको जहां से समझ आए, आप बस वहां से पढ़ाई करो, बस आपका मकसद सिर्फ पढ़ाई होना चाहिए भाई। पढ़ाई के अलावा कुछ भी नहीं है, इन सब में कुछ नहीं रखा। आपको कोई नहीं पूछेगा, हमें कोई नहीं पूछेगा, ये धोखा होगा कुछ नहीं होता है भाई। पढ़ाई करो, सिर्फ अपना घर देखो, अपने आप को देखो, अपने माँ बाप को देखो, मेहनत करो। सबने मेहनत की, हर कोई मेहनत करता है, ठीक है। तो बस यही बोलना चाह रहा था। और बस एक बात और बोलूंगा लास्ट में, विवेक सर से, विवेक भाई से बस इतना बोलना चाहूंगा। वैसे मैं पर्सनल भी उनको बोल दूंगा, अभी मैं, ऐसा नहीं है कि मैं दुश्मन हो गया हूं उनका, वो भले ही हमें दुश्मन माने या कुछ भी माने, लेकिन हमारे दिल में जो है वो समझ जाएंगे, आप लोग भी समझ जाएंगे आगे चल के कि यार मैं गलत नहीं था, या हम लोग गलत नहीं थे, या कौन गलत कोई नहीं है यार अपनी जगह में। किसे बोलूं, क्या बोलूं, सिचुएशन है ऐसी या फिर कुछ मजबूरी है ऐसी। तो मैं इतना बोलना चाहूंगा, मैंने हमेशा, हमारे जितने भी 15 टीचर थे ना, जो मतलब पुराने स्टूडियो से जो मेहनत करे थे,
वो आए थे, हमने उनके लिए एक बात, हमने सबकी आवाज़ हमने अकेले दम पे उठाई है। इसीलिए शायद मैं खटक रहा था बरदान सर को या विवेक सर को, शायद इसीलिए भी खटक रहा होगा, क्योंकि हमने सभी 15 टीचर की कई बार इनसे बात की कि हम सबकी बराबर सैलरी कर दो, एक सैलरी कर दो बढ़ा के। और दूसरी बात, हम लोगों की यार बेइज्जती ना होने दो, हम लोगों को थोड़ा इन चीज़ों से छूट रखो यार। हम लोगों ने अगर बनाया है, कुछ योगदान है हमारा एग्जाम्पुल में, तो यार ऐसा मत करो कि एक दिन की सैलरी कट कर ले रहे हो, घनघोर बेइज्जती मत करो। कुछ चीज़ें तो यार रखो हमारे लिए स्पेशल। या फिर एक अच्छा एम्प्लॉय भी नहीं समझ रहे हो आप, तो एक अच्छा एम्प्लॉय भी नहीं समझ रहे हो, सारे रूल्स रेगुलेशन हम पे लगा दे रहे हो। तो ये कुछ रीजन है मेरे भाई। अभी भी जो भी लोग हैं, जो भी स्टेटस डाले, चाहे फेसबुक पे चाहे व्हाट्सएप पे, सिचुएशन उनकी भी ऐसी है। ऊपर से चाहे जितना दिख जाए वो, चाहे जितनी वो बात करे, चाहे कोई भी हो, कोई भी टीचर जो भी है, हमारे साथी कितने भी हो जो एग्जामपुर में है, सिचुएशन सबकी एक है। सबसे मेरी बात हुई है, सबकी एक सिचुएशन है। अब वक्त है, वक्त बताएगा सब क्या हो रहा है। बाकी बस इतना ही कहूंगा, आप लोग पढ़िए, मस्त रहिए। और हमारी जो अब डिफेंस की जितनी भी क्लासेस हैं वो इंडियन डिफेंस फाइटर पे चल रही है सारी क्लास। हम वहां पे फिजिक्स पढ़ाएंगे आपको जबरदस्त, देख लेना। फिजिक्स केमिस्ट्री बेसिक से पढ़ाएंगे आपको, जो स्टूडेंट हमसे पढ़े हैं ना उन्हें पता होगा। तो आप सभी लोग इंडियन डिफेंस फाइटर पे फिजिक्स स्पेशल की क्लास लेने आ जाना। वहां पे मैं एनडीए और एयरफोर्स के लिए पढ़ाऊंगा, लेकिन वो सभी एग्जाम के लिए होगी, आपके लिए भी होगी, आप लोग भी सीखोगे। तो आप लोग आ जाना, इंडियन डिफेंस फाइटर को सब्सक्राइब कर लो सभी लोग, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, मिस्टर समीर 2011। यहाँ पे सारी अपडेट मिलेगी आपको। बस इतना ही कहना चाहूंगा यार, आप लोग खुश रहो, मस्त रहो, लेकिन इन सब पॉलिटिक्स में, इन सब चक्कर में ना पड़ो, कौन किधर जा रहा है, इन सब चक्कर में ना पड़ो। आप अपने पे ध्यान दो, और जहां से चीजें समझ आ रही है उस पर पढ़ो। तो रीजन हमने सारे बता दिया आपको, आई होप आपको, आप समझेंगे मेरी बात को, सभी लोग समझेंगे। बाकी आप सब खुश रहो यार। हमारे लिए एग्जामपुर और कोई भी दुश्मन नहीं है ना, उन्हें दुश्मन समझना चाहिए। एग्जामपुर के स्टूडेंट्स, एग्जामपुर की हमारी जो टीम है, हमारे जो साथी हैं, उनको भी ये नहीं समझना चाहिए कि यार हम चले गए हैं तो दुश्मन हो गए हैं। ठीक है, बाकी ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया, आप खुश रहिए, जय हिंद।